अच्छा भाई, अब हम इसमें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी। ये हमारा सेक्शन 13 है। ये हम क्लास में कर चुके हैं, लेकिन ये एक तरह से इसको रिवीजन के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। अगेन लेट एक्स बी सम नॉन एम्प्टी सेट, लेट बीटा be a collection of subsets of x, then beta is called a basis for a topology on x अगर के ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। पहली कंडीशन ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट जो है कैपिटल एक्स में देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन बीटा, ये जिसको हमने बी एक्स का नाम दिया है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बीटा बी एक्स। ये जो बी एक्स है, ये नोट करने की बात है कि ये बीटा में है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स का सबसेट है। इट इज़ वन ऑफ द सबसेट ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू बीटा। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है बीटा के बेसिस होने के लिए। दूसरी बात, बीटा के जो एक हमने ली हुई है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, उसके बेसिस होने की दूसरी शर्त ये है कि जब कभी भी बीटा में से कोई से एक्स के दो सबसेट्स उठाए जाएं और अगर उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट मौजूद हो, तो बीटा के अंदर एक और एक्स का सबसेट मौजूद होगा, जिसको मैंने यहाँ बी एक्स का नाम दिया है। ये लिटिल एक्स डिनोट कर रहा है कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सच दैट x belongs to bx which is contained in b1 intersection b2। एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये जहन में होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहरहाल वो हमें अपनी मेमोरी में रखनी होंगी, वरना काम नहीं बन सकेगा। तो बीटा की बेसिस होने की ये दोनों कंडीशंस सबको याद होनी चाहिए। इसके बगैर तो ज़ाहिर है कोई एग्जाम्पल भी डिस्कस नहीं हो सकेगा। अगेन ये रिवीजन हो रहा है इस वीडियो में, तो ज़ाहिर है मैं इस बात को अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बात सबको ऑलरेडी पता है और सबके हाथों में नोट्स में मौजूद है। इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक्स हम यहाँ पे ले लें R2। ये R2 जो है वो हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिए, एक्स वाई एक्सिस के साथ ये पूरी प्लेन R2 के तौर पे कंसिडर कर लिए। और बीटा जो है हमने इस R2 के ऐसे सबसेट्स लिए हैं जो ये हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कुलर regions without circular boundary with all possible radii and all possible centers। ये हमने बीटा कंसिडर किया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तमाम सर्कुलर रीजन्स हो सकती हैं जिनका रेडियस कुछ भी हो, बस ये हमने लेना है कि ये जो सर्कुलर रीजन है इसकी जो बाउंड्री है वो इसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं भी सेंटर लेकर हम इस तरह की एक सर्कुलर रीजन फॉर्म करें जिसकी जो बाउंड्री सर्कमफ्रेंस है वो उसका हिस्सा नहीं है, तो वो बीटा के अंदर एक्स के सबसेट के तौर पे कंसिडर की जा सकती है। तो ऑब्वियसली वन तो सेटिस्फाइड है, इसलिए क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम ले लें R2 का, तो उस R2 के एलिमेंट को सेंटर मान के उसके अराउंड अगर हम एक इस तरह की सर्कुलर रीजन फॉर्म कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, जिसका कोई भी नॉन ज़ीरो रेडियस हो सकता है, तो और वो जो लिटिल एक्स है जो उसका सेंटर है वो तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन R2 हम नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें जो ये बी एक्स है ये दरअसल इस तरह की सर्कुलर रीजन है, और ये जो सेंटर है ये वो एक्स है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये बी एक्स लिया है, जो इस शर्त को पूरा कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स। तो इस तरह पहली कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन हमसे ये कहती है कि अगर बीटा में कोई से भी ऐसे एक्स के दो सबसेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, यानी उसमें कोई लिटिल एक्स मौजूद है, तो बीटा के अंदर एक और एक्स का सबसेट मौजूद होगा सच दैट कि एक्स जो है वो इस बी एक्स में मौजूद होगा और ये बी एक्स इंटायरली कंटेंड होगा बी1 इंटरसेक्शन बी2 में। तो अगेन ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में करी थी। ये अगर छोटी लग रही है तो मैंने रफ में एक डायग्राम बड़ी बनाई है, इसको हम देख लेते हैं कि लेट सपोज हमने B1 ले लिया इस तरह का, ठीक है, और B2 ले लिया इस तरह की सर्कुलर रीजन। इसका यहाँ पे कहीं सेंटर है और इसका यहाँ पे कहीं सेंटर है। अब नोट करने की बात है कि ये जो दरमियान का इंटरसेक्शन आ रहा है ये B1 इंटरसेक्शन B2 आ रहा है, ठीक है। अब B1 इंटरसेक्शन B2 में ऑफकोर्स बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे अंदर। इन सारे एलिमेंट्स के लिए बीटा की वो जो सेकंड कंडीशन है उसको अब हमें सेटिस्फाई कराना है। और सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जब भी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा में एक ऐसी चीज़ मौजूद होगी, एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा सच दैट कि ये एक्स उसमें बिलोंग करेगा, वो इंटायरली इस इंटरसेक्शन के अंदर कंटेंड होगा।
तो इसमें नोट करते हैं कि अगर हम कोई भी स्मॉल एक्स यानी कोई एलिमेंट ले लें यहाँ पे, जैसे मैंने इसको बीच में लिया हुआ है, तो जाहिर है इसकी ये जो इंटरसेक्शन की जो बाउंड्री है, इससे कोई ना कोई फासला होगा दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, ऊपर से हर तरफ से। जाहिर है अंदर का रीजन है, इंटीरियर में, तो ये बाउंड्री से अलग है। अगर बाउंड्री से अलग है, इसका मतलब इसका बाउंड्री से कोई ना कोई नॉन ज़ीरो डिस्टेंस है। वो जो कम से कम डिस्टेंस इसका बाउंड्री से आ रहा है, अगर उससे कम रेडियस रख कर हम एक स्मॉल सर्कुलर रीजन फॉर्म करें, तो नोट करो वो इंटायरली इस इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है। ये खुद भी एक सर्कुलर रीजन है जिसका सेंटर ही एलिमेंट है। इसको हमने B3 का नाम दे दिया, और इसको हम B3 कहें अगर, तो ये बीटा में बिलोंग करेगा, क्योंकि बीटा में सारी पॉसिबल सर्कुलर रीजन्स मौजूद हैं जिनका कोई भी सेंटर है और जिनका कोई भी रेडियस है, एज लॉन्ग एज उनकी बाउंड्री उसमें शामिल नहीं है। तो नोट करो कि ये जो सर्कुलर रीजन है ये टोटली इसके अंदर ही कंटेंड है। तो हम कह सकते हैं B3 इज़ कंटेन इन B1 इंटरसेक्शन B2, और ये जो एलिमेंट है ये ऑफकोर्स B3 में मौजूद है। और ये काम हम इसके अंदर के हर एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो जो एलिमेंट है वो इस B1 इंटरसेक्शन B2 की जो बाउंड्री है इसका एलिमेंट ना हो। अगर वो इसका एलिमेंट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी कि अगर वो एलिमेंट यहाँ पर हुआ किनारे पर, तो फिर अगर इसके साथ हमने इस तरह की कोई सर्कुलर रीजन ली, तो वो सर्कुलर रीजन इंटायरली B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर नहीं होगी, बल्कि उससे बाहर निकल रही होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये बाउंड्री का पॉइंट हम लेके काम नहीं कर सकते। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाउंड्री का पॉइंट तो शामिल ही नहीं है इसके अंदर। इस इंटरसेक्शन में इस बाउंड्री का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो चीज़ होती है तो दोनों में कॉमन हो। ये वाली बाउंड्री इसके अंदर नहीं है, ये वाली बाउंड्री इसके साथ नहीं है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो बाउंड्री है, ये इस इंटरसेक्शन की बाउंड्री इस इंटरसेक्शन में मौजूद है नहीं। तो इसका मतलब है जब भी एलिमेंट x लेंगे वो इसके अंदर लेंगे, इंटीरियर में लेंगे, और अगर इंटीरियर में लेंगे तो हमेशा हमें इस तरह से B3 मिल सकती होगी। तो इससे पता चला कि सेकंड कंडीशन भी इस केस में सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये बेसिस है कि एक एग्जांपल है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, ये रिवीजन है उसका। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो बुक में मौजूद हैं, वो सारी देखना, वो होमवर्क एक्सरसाइज के तौर पे कंसिडर की जा सकती हैं। तो मैं फिर रिमाइंड करा दूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो बीटा के बेसिस होने की दो कंडीशंस हैं, इनको कभी कंफ्यूज मत करना टोपोलॉजी के टाउ की जो 3 कंडीशंस हैं। बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं, मैंने उसमें भी बताया था तुमको, कि वो ये करते हैं, सोचते हैं कि टोपोलॉजी जो टाउ है वो भी एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है, और जो बीटा है वो भी एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक की 3 कंडीशंस हैं अलग, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें ये होता है कि जी नल सेट होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और टाओ को जो है वो आर्बिट्री यूनियन के साथ क्लोज होना चाहिए, और फाइनाइट इंटरसेक्शन के साथ क्लोज होना चाहिए। जबकि बीटा के बेसिस होने की जो 2 शराइत हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो इनका आपस का कोई उस तरह का कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग अपनी अपनी कंडीशन रखते हैं। अब हम तीसरा काम डिस्कस करते हैं, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा। इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करता हूँ।